तो हेलो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में कंसीलमेंट वाली एल्डर अपने बैग में से बहुत सारे बग्स निकालती है और क्वीन कहता है पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ये सारे लो क्वालिटी के इंसेक्ट हैं, तो वो जो है वो तुम्हें टच नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे एक लड़की होती है, वो एकदम डर रही होती है। वो कहती है पर मैं बचपन से ही जो है वो इससे डरती रही हूँ। तभी एक जो सांप जैसा दिखने वाला इंसेक्ट जो है वो उस लड़की की तरफ आता है। वो लड़की जोर से चिल्लाती है और वो एक पावर का अटैक उस इंसेक्ट पे कर देती है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। और तभी वो लोग एकदम ही शॉक होते हैं इस चीज़ को देख के। और वहाँ पे जो लोग उनको जो फॉलो कर रहे होते हैं उनके हाथ में जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो जो है वो हिलना चालू कर देता है और वो कहते हैं कि कुछ हिला। और तभी वो डायरेक्शन दिखाता है और वो लड़कियां कहती हैं कि उस साइड में। और तभी चूकिंग और बाकी सब ये देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। और तभी कंसीलमेंट वाली एल्डर उसके जितने भी लोग होते हैं उनसे कहते हैं कि अटैक। और सारे लोग जो हैं बिल्कुल ही सामने की तरफ जो है अटैक कर देते हैं। और चूकिंग जो है वो जो मेयर होता है उसको साइड हटा देता है। वो कहता है कि आंट सिंह आप जो है वो पीछे हटिए। और उसके बाद वो अपने हाथ से वहाँ पे बैरियर क्रिएट करता है और सारे अटैक को इनके बैरियर पे लगते हैं, पर उन लोगों को कुछ भी नहीं होता। तभी कंसीलमेंट वाली एल्डर कहती है ओहो, यहाँ तो पूरी की पूरी फैमिली भी है और साथ में क्राउन प्रिंसेस भी, ये कितनी सेम की बात है। पर जो जिनमिन है वो अब मेरा लैंड बन चुका है। तभी मेयर कहती है कि इनकी जो हाइडिंग फॉर्मेशन है वो हर जगह पे है, ये बिल्कुल भी वियर्ड नहीं होगा अगर इनके लोग कहीं भी जो है वो अचानक से सामने आ जाए। और तभी वो जो कंसीलमेंट वाली एल्डर होती है वो कहती है सिस्टर जल्दी से यहाँ पे आओ, तुम्हारा चांस आ चुका है मेरिट कमाने का। इनमें से अगर तुमने किसी एक को भी मार दिया तो तुम्हें बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। और सारी लड़कियाँ वहाँ पे अचानक से आ गई होती हैं और वो क्वीन पे अटैक करने लगती हैं। क्वीन अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और वो एक ही बार में सारे लड़कियों को मार देता है। पर फिर से अचानक से बहुत सारी लड़की वहाँ पे आ जाती हैं और कुछ लड़कियाँ जो है वो जितनी भी मैंगजुई और बाकी के लोग होते हैं उन पर अटैक करने लगती है। और मैंगजुई जो है वो उसे ब्लॉक कर रही होती है और जो चूकिंग की सिस्टर होती है वो रोने लगती है। वो कहती है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और तभी जो मेयर होती है वो अपने सेंसेस का यूज़ करती है और वो कहती है 3, 6 और 10 o'clock ये सारे इनके हाइडिंग फॉर्मेशंस हैं और वो लोग जो हैं पूरे स्वानु पैलेस की पूरी आर्मी यहाँ पे छुपी हुई है, तो जल्दी से सारे के सारे लोग अपने आप का टेक केयर करो। और तभी जो है चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे अचानक से लड़कियाँ आके लोगों को मारना शुरू कर देती हैं और मैंगजुई और वहाँ पे जो मेयर है उनकी तरफ भी जो है वो लड़कियाँ आती है और उनको चारों तरफ से वो लोग घेर लेते हैं। और चूकिंग को दिखाया जाता है वो लड़ाई कर रहा होता है। तभी वो पीछे की तरफ देखता है, वो कहता है अरे नहीं, और वो उनकी तरफ जाता है। पर तभी वो जो ग्रैंडमा डैन होती है वहाँ पे आ गई होती है। वो एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। चूकिंग एकदम ही गुस्से में होता है। वो कहता है जल्दी से मेरे रास्ते से हटो। वो जो ग्रैंडमा डैन होती है वो थोड़ी सी सैड तो होती है, पर तभी वो कहती है कि मैं जो हूँ वो सिर्फ अपने मास्टर्स की ऑर्डर को फॉलो करती हूँ, तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट जो है वो जाके रहूँगी और मास्टर की बातों को मुझे मानना ही होगा। और तभी चूकिंग भी जो है वो अपनी पावर से जो है उस पर अटैक कर देता है। वो कहता है तो फिर मरो। चूकिंग का ड्रैगन सीधे उन्हीं की तरफ जाता है और ग्रैंडमा डैन उनके पास जो स्टिक होती है उसको यूज़ करते हुए उसकी तरफ फेंक देते हैं और उसमें से बहुत सारे स्कल निकलने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे से जो टकराते हैं। और तभी जो स्कल्स होते हैं वो नीचे की तरफ गिरते हैं और हमें दिखाया जाता है वो स्कल्स जिन भी लोगों की तरफ गिरते हैं उनकी जो सोल है वो जलने लगती है और वो सारे के सारे लिविंग डेड बन जाते हैं, यानी कि ज़ॉम्बीज़। और तभी वो लोग जो है वो बाकी के लोगों पे अटैक करने लगते हैं और मेयर कहती है सारे के सारे लोग जो स्कल्स हैं उनसे दूर रहो, ये जो है तुम्हारी सोल को चुरा लेंगे और तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है उसको भी हाइड कर देंगे। और तभी जितने भी जो स्वर्ण पैलेस की लड़कियां होती हैं वो भी अटैक करने लगती हैं। और उसके बाद हमें जो है वो दिखाया जाता है कि वो सारी लड़कियां मैंगजू की तरफ जा रही होती है। मैंगजू सोच रही होती है अब मैं क्या करूँ, पर फिर भी वो कैसे भी अपने विप से उसकी फैमिली को बचा रहे होते हैं। पर चूकिंग जो है वो भी बहुत परेशान होता है। वो मन में कह रहा होता है मुझे इस चीज़ को जल्दी ख़त्म करना होगा। और वो तभी अपने ड्रैगन को जो है वो पूरी पावर से ग्रैंडमा डैन के जो स्कल्स हैं उसके आर पार करने लगता है और वो ड्रैगन सीधे जो ग्रैंडमा डैन है उससे जाके टकराता है और ग्रैंडमा तो नीचे जाके गिर जाती है। और चूकिंग सीधे मैंगजू की तरफ जाता है और बाकी की लड़कियों को वहाँ पे मार देता है। और चूकिंग जो है वो कहता है आंट सिंह ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं होगा इन लोगों से यहाँ पे लड़ाई करने का, ये सही जो है बहुत सारे हैं। और तभी जो वो मेयर होती है वो कहती है कि मैं जानती हूँ, अरे यार साइड हटो, मैं जो हूँ मुझे सिर्फ 5 सेकंड चाहिए। और वो बाकी की लड़कियों को धक्का देते हुए कह रही होती है। और तभी चूकिंग जो है वो कहता है कि ठीक है सारे के सारे जो है वो मेरे पास आ जाओ। और तभी वो जो है वो बैरियर क्रिएट करता है और तभी जो स्वर्ण पैलेस की जो लड़कियां होती हैं वो उस बैरियर पर अटैक करती हैं, पर उसे कुछ भी नहीं होता। और एक लड़की कहती है 7th एल्डर ग्रैंडमा डैन हम इस शील्ड को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर पा रहे, ये जो है इसके पीछे छुप के भाग जाएंगे। और चूकिंग कहता है
कि एक मिनट रुकिए, आन टैंग जो है वो अभी भी यहाँ पे नहीं है। और हमें दिखाया जाता है वो जो आन टैंग के साथ जो काम करने वाली होती है उसकी तो बुरी हालत कर दी होती है स्वर्णो पैलेस की लड़की ने, और वो कह रही होती है मास्टर। और जो कंसीलमेंट वाली एल्डर है वो उसका गला पकड़ लेती है और वो कहती है ओहो आखिर तुम जो है वो जा क्यों नहीं रहे हो। और तभी वो कहती है कि तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है चूकिंग, जाओ जाओ इसको मेरी तरफ छोड़ दो। और चूकिंग तभी कहता है आंट सिंह से एकदम ही धीरे से, आंट सिंह मैं जो हूँ जैसे सिग्नल दूँ तो जितने भी लोग हैं उन सबको यहाँ से ले जाना, मुझे जो है वो आन टैंग को बचाना होगा। और तभी वो जो मेयर होती है वो कहती है ठीक है। और चूकिंग उस जो बैरियर उससे बाहर आ जाता है, वो कहता है मुझे जो है वो बहुत ही ज़्यादा अचानक से फील होने लगा है कि ये प्लेस जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, तो आन टैंग के बिना जाना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तो मैं भी उनके बिना नहीं जाने वाला हूँ। और तभी आन टैंग कह रही होती है चूकिंग मुझे छोड़ के यहाँ से चले जाओ। पर तभी कंसीलमेंट वाली एल्डर उसे और दबाने लगती है, वो कहती है कि मैं जानती थी ये वुमन भी जो है वो तुम्हारे पेरेंट्स के बराबर की ही जो है वो तुम पे इम्पैक्ट डालेगी। चूकिंग ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड है कि तुम इसे बचा पाओ। और तभी वो एक पिल निकालती है, वो कहती है जल्दी से इसे जो है वो खा लो, मैं इसे जाने दूंगी। चूकिंग कहता है ठीक है, और वो जो है सिग्नल दे देता है। और तभी वो जो मेयर होती है वो सबको वहाँ से लेके गायब हो जाती है। और तभी जो है वो जो लड़की होती है कंसीलमेंट वाली एल्डर, वो कहती है ये कितनी रिडिकुलस है, तुम कितने भी ज़्यादा ब्रेव क्यों ना हो पर तुम जो है ये स्वर्णो पैलेस के इतने सारे लोगों को अकेले हैंडल कर कैसे पाओगे, और वैसे भी मेरे पास तो एक हॉस्टेज भी है। और तभी चूकिंग जोर से हंसता है, वो कहता है अरे मैं इसको क्यों बचाना चाहूँगा, ये जो है वो मेरे और टैंक के बीच में आ रही थी, और वैसे भी मैं तो चाह ही रहा था कि ये मर जाए। और वैसे भी मैं जो बता दूँ तुम्हें अगर ऐसा करोगी तो तुम मेरे पे फेवर ही करोगी। और तभी अपने हाथ में एक फायर लाता है, वो कहता है ठीक है फिर मुझे यहाँ से भागना चाहिए, गुड बाय। और वो एक अटैक को ऊपर की तरफ करता है और बहुत सारे रॉक्स जो है वो नीचे गिरने लगते हैं। और तभी कंसीलमेंट वाली एल्डर कहती है कि जल्दी से जाओ उसे जो है वो कैच करो, वो भागने ना पाए। और तभी जो हमें दिखाया जाता है चूंकि वहाँ से गायब होता है और सारी लड़कियाँ कह रही होती हैं मुझे देख नहीं पा रहे, पर चूकिंग तुरंत ही कंसीलमेंट वाली एल्डर के बगल में आ गया होता है और गला पकड़ लेता है उसका। और वो कहता है ये बहुत ही ज़्यादा फन है ना किसी के गले को दबाना, चलो मुझे जो है तुम पे ट्राई करने दो। और तभी जो ग्रैंडमा डैन है उसकी स्टिक जो है वो चूकिंग की तरफ आती है और चूकिंग उसे डॉज कर लेता है। और तभी ग्रैंडमा डैम जो है वो उसको लेके बोलती है कि रिट्रीट। और वहाँ पे जो हमें दिखाया जाता है जहाँ चूकिंग ने अटैक किया होता है वहाँ अचानक से बहुत सारा पानी आ रहा होता है और सारी की सारी जो पानी है वो अंदर टनल में भरने लगती है और सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं कि मुझे बचाओ। चूकिंग तो बहुत ही मुश्किल से ऊपर में लटक रहा होता है स्पाइडरमैन की तरह, वो कहता है आखिर ये इतने सारा पानी आखिर आया कहाँ से। और तभी जो टैंग रॉन्ग होती है वो कहती है प्लीज़ जो वो लड़की है उसे भी बचाओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। चूकिंग कहता है कि मैं जो हूँ वो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इसके लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है वो भी पानी में बैठी होती है, पर चूकिंग उसे लेता हुआ कूद जाता है और वो जो है वो ऊपर आ गया होता है एक बिल्डिंग पे। पूरी की पूरी जो सिटी होती है वो पानी में जो है वो एकदम ही डूब गई होती है और वो कह रहा होता है ये लगता है यून रिवन जो है वो पूरा का पूरा पानी उसका ऊपर आ गया है, क्या कुछ जो है वो वूजियाओ के साथ हुआ है। दोस्तों ये वूजियाओ वही ड्रैगन है जो यून रिवर में जो है वो है ताकि वो लोगों को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके उसके पानी को ऊपर आने से। और आप तो जानते ही होंगे चूकिंग ने उसकी मदद की थी ड्रैगन बनने के लिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है चूकिंग ने आन टैंग है और उसकी जो साथ में जो लड़की होती है उन दोनों को एक बैरियर में डाल देता है और वो जाने लगता है। वो कहता है मुझे जाके चेक करना होगा। फिर हमें यून रिवर के ऊपर का सीन दिखाया जाता है, पूरे का पूरा एरिया जो है वो पानी में कवर्ड होता है और क्विंग कहता है लगता है कि वो जिया यहाँ से गायब हो चुका है। और तभी वो नोटिस करता है वो जो ड्रैगन है वो कहीं उड़ रहा होता है ऊपर में ही, और उसके ऊपर में जो स्वर्णो पैलेस की एल्डर और जो सिक्स्थ एल्डर होती है वो होती है मतलब पैट्रियार्च और सिक्स्थ एल्डर। और तभी चूंकि उनका पीछे करने लगता है, वो कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ पर रुक जाओ। और तभी वो जो एल्डर होती है मतलब लीडर होती है स्वर्णो पैलेस की, वो उसे देख के हंसती है और वो ड्रैगन को जो है वो कुछ करती है। वो ड्रैगन एक बीम को जो है वो सीधे क्विंग की तरफ छोड़ देता है और क्विंग तो उसे बार बार जो है वो ब्लॉक कर पाता है। और तभी वो चिल्लाते हुए कहता है तुम ट्रेटर, क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म किया था। और तभी स्वर्णो पैलेस की जो लीडर होती है वो कहती है भले ही तुम उसके रियल फादर ही क्यों ना हो, पर इस टाइम में वो ये चीज़ बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहा है कि तुम कौन हो। और तभी सिक्स्थ एल्डर जो है वो कहती है मास्टर हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डील करने के लिए, तो इस लड़के पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वो कुछ जो है वो अटैक करती है, ये क्लॉज जैसा लग रहा होता है, वो चूकिंग की तरफ जाता है और चूकिंग कहता है रुको। और तभी वो क्लॉज जो है वो चूकिंग को चारों तरफ से घेर लेती है। और जो लीडर होती है स्वर्णो पैलेस की वो कहती है फेंगजी जो है वो सही कह रही हो, चलो फिर यहाँ से चलते हैं। और चूकिंग जो है वो नोटिस करता है कि उस अटैक से कुछ नहीं हो रहा होता है और मन में सोच रहा होता है ये मूव आखिर इसमें तो ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा कि इसने मुझे जो है वो मारने के लिए किया है, इसमें तो कोई ग्रज फील भी नहीं हो रहा। तभी वहाँ से वो बटरफ्लाई आता है और चूकिंग उसे पकड़ लेता है और तभी उसे पता चलता है कि ये जो लड़की है मतलब कह सकते हैं जो सिक्स्थ एल्डर है वही जो एम्परर है उसकी स्पाई है।
और फिर उस बटरफ्लाई में से मैसेज आता है कि स्वानु पैलेस के पैट्रियार्च ने वू जियाओ को 2 रीज़न के लिए कैप्चर किया है। पहला तो वो अपनी इमेज को इन्हेंस करना चाहती है, और दूसरा जो डीजी जो डॉटर है, मतलब वो जो लीडर है उसकी जो डॉटर थी, उसने जो है वो अनकॉन्शियस है क्योंकि उसके अंदर में एक मार्शल आर्ट को ट्रांसफ़र किया गया था। और चूकिंग तभी एकदम शॉक होता है, मन में सोच रहा होता है डीजी जो है उसको उसने किडनैप कर लिया, मैं कितना ज़्यादा केयरलेस था, आखिर थी तो वो उसकी मदर ही, तो फिर भी। और तभी वो जो बटरफ्लाई होती है उसको जो है दबा देता है, और वो कहता है कि अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि यून रिवर को जो है वो गार्ड करना है, और वैसे भी अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कई सारे टाउन्स जो हैं वो पानी के अंदर में डूब जाएंगे। चूकिंग फिर अपने स्केल को निकालता है और उसका यूज़ करते हुए एक ड्रैगन को क्रिएट कर देता है, और उसके अंदर में उसकी खुद की कॉन्शियसनेस डाल देता है, और वो उस ड्रैगन से कहता है कि जाओ और इस जो यून रिवर है उसको बहुत ही अच्छे से गार्ड करना। और वो ड्रैगन पानी के अंदर चला जाता है, और हमें दिखाया जाता है सारा पानी जो है वो वापस से जो है वो रिवर के अंदर जा रहा होता है। और चूँकि मन में सोच रहा होता है आंट सिंह ने जो है वो मैंगजुई को और सभी लोगों को जो सेफ प्लेस ले गई होगी, तो मुझे जल्दी से आंट टैंग को लेके जो है वो उन लोगों से मिलना होगा। उसके बाद हम जो है साथ में इंपीरियल कैपिटल जाएंगे। और हमें जिनमिन का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे जो टैंग है, मतलब टैंग रोंग और वो जो लेडी होती है उसके साथ में, वो उनको स्वानु पैलेस के लोगों ने घेरा होता है, और सारे लोग उन पर अटैक कर रहे होते हैं। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आखिर यहाँ पे और क्या होगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।